प्रथमं शैलपुत्री च प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमो नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानसरूपे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानसरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य वधस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्
नमस्कार। नवरात्रि के पर्व की तीसरी संध्या में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। हम पिछले 2 दिनों से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं माँ के अलग अलग रूपों की। पहले दिन हमने बात की माँ शैलपुत्री की और कल हमने बात की माँ ब्रह्मचारिणी की, और आज अवसर है हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप की, यानी माँ चंद्रघंटा की। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। ये जो माँ चंद्रघंटा की जो महिमा है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है जब हम सब लोग देखते हैं कि चुनौती में से अवसर कैसे निकलता है। तो ये जो है, ये चुनौती में से अवसर निकलने वाली बात है। अगर देवी की प्रतिमाएं अलग अलग जगह सजी होती, पंडाल सजे होते, दुर्गा उत्सव हो रहा होता, तो हो सकता है कि शायद हम आपके साथ वो सारी बातें न कर रहे होते जो अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें से लाभ यही है कि इसमें से भी कुछ अच्छी बातें हमारे लिए निकल के सामने आ रही हैं। कुछ मित्र हमसे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत सारी बातें जो यहाँ पर हो रही हैं शायद हम लोग वैसे नहीं जान पाते, और हम भी कहीं जान रहे हैं, यानी इधर उधर से जो संचित ज्ञान है, जहाँ इधर उधर से जो उपलब्ध ज्ञान है, उसी के आधार पर आपके साथ चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये जो है, ये जो चुनौती है, इसको अवसर में बदलना, और जो चुनौती है उसको कैसे अपने जीवन में सकारात्मक ढंग से लाना, यही बात हमारी आज की चर्चा में भी निकल के कहीं ना कहीं आती है। तो मुझे लगता है कि माँ चंद्रघंटा की जो कहानी है वो मालविका जी आपके साथ पहले साझा करेंगी, फिर हम थोड़ी देर कुछ और बातें करेंगे। बिल्कुल। तो माता चंद्रघंटा, चंद्रघंटा नाम अपने आप में इतना अलग है, यानी चंद्र और घंटा, तो ये नाम माँ का क्यों पड़ा? ये उनका जो स्वरूप है। मैं इसकी ना 2 कहानियां आपको सुनाऊंगी, और सुनाने से पहले जो एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि हमने पहले देखा शैलपुत्री, दूसरी थी ब्रह्मचारिणी। ये दोनों जो रूप है ये कन्या के रूप है। आज जिस रूप की हम बात करेंगे वो विवाहिता का रूप है। ये एक विशेष बात, आज जो रूप है वो विवाहिता का रूप है। तो पहली कथा इस प्रकार है कि जैसा हमने देखा था कल, ब्रह्मचारिणी जी ने कितनी तपस्या की, और फिर उनके पिता आए, उनको ले गए, और उनकी विवाह की सारी तैयारियां हुई, और आज उनका विवाह है। हाँ, अब महादेव के साथ माँ का विवाह होगा। खूब धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, और अचानक आवाज आई, बारात आ गई, बारात आ गई। तो बारात आ गई, सब कैसे लगता है, हम लोग खड़े होके देखते ना कैसा दूल्हा है, अरे वाह वाह, वो बाराती ऐसा, ये वो। और पता है क्या हुआ? सबने देखा, हाँ ये कैसी बारात? वो तो शिव जी अपना बिल्कुल पूरा विभूति मल के और अपने नंदी पर बैठे हुए, नंदी भिड़ंगी उनके साथ, भूत प्रेत दानव, सब 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 अजीब सा मतलब बारात का माहौल था। लोग खुसर खुसर करने लगे कि अरे भाई, अपनी बेटी को ऐसी कैसी जगह पे ब्याह कर रहे हैं। और ये बात पहुंची माता के कानों में। माता को बड़ा बुरा लगा कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने एक रूप लिया अपना, उनके 10 भुजाएं एकदम, और चेहरे से एक विचित्र सा तेज आ रहा था, पूरी सुनहरी रंग की हो गई वो, और उनके माथे पर जो चंद्रमा था, अर्धचंद्र, और उसके नीचे घंटे के आकार का घंटा जो था उसके नीचे लटक रहा था, और वो घंटे की आवाज के साथ एक अजीब सा रूप। और जब सबने देखा कि ये क्या हो गया इनको,
ये इस तरह के रूप में क्यों आई? तो तब वो फिर अपने रूप में आई और उन्होंने कहा कि किसी के भी दिखने से कुछ नहीं होता। जी। आप क्या दिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आप दिल से क्या हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो शिव शंकर भोलेनाथ मुझसे ब्याह करने आए हैं, उनका मुझ पे प्रेम है, उस प्रेम को देखो, उनको, उनके शरीर को मत देखो बाहर से, अंतर देखो, उनका अंतर देखो, बाहर मत देखो जी। क्योंकि बाहर से तो आदमी कुछ भी हो सकता है, अंदर से वो सच्चा होता है और वही सच्चाई झलकती है और हमें उसी को देखना चाहिए। तो एक तो कथा हुई ये, और जो दूसरी कथा है, मैं ये यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो शंकर जी की जो बारात का जो दृष्टांत है, कई बार हमारे यहाँ भी जब बारातें इस तरह से आती हैं जो बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं और घरातियों को बहुत सारा कष्ट देती हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना खाते ही चले जा रहे हैं, भांग पी रहे हैं तो भांग पी के सारा खाना तहस नहस कर रहे हैं, तो कई बार उसे संज्ञा शंकर जी की बारात की भी दी जाती है। तो शायद ये वही बात यहाँ पर है। ठीक बात है जी। तो ये मतलब एक रूप देवी का चंद्रघंटा रूप जी। इसलिए भी हुआ। और एक और पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि महिषासुर नाम का एक दस्यु, यानी उसको हम क्या कहेंगे, राक्षस राक्षस था जिसने कि सबकी नाक में दम किया हुआ था, तहस नहस करता था, चीजों को परेशान करता था और उसकी नजर थी इंद्र के सिंहासन कि मैं वहां राज करूं। और सब बड़े परेशान थे, सभी देवता देवी सब लोग गए और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से हाथ जोड़कर बोले कि इस तरह से हो रहा है, हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। तो सुन के इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया इन तीनों को और उनके मुंह से ज्वाला, आंखों से ज्वाला निकलने लगी और उस ज्वाला से उत्पन्न हुई मां चंद्रघंटा। हाँ, और मां चंद्रघंटा को अलग अलग जो हमारे भगवान थे, इष्ट थे, सबने अपने अपने अस्त्र उन्हें दिए। जैसा कि मैं आपको भी बताती हूँ कि शंकर जी ने उनको दिया अपना त्रिशूल और विष्णु जी ने दिया चक्र, साथ में इंद्र जी ने दिया वो घंटा, हाँ, और सूर्य देव ने दी वो तेज तलवार, अपना तेज, और उनको सवारी करने के लिए सिंह पे सवारी। तो पहली बार मां चंद्रघंटा थी जिन्होंने सिंह पे सवारी की और 10 भुजा थी और वो महिषासुर के वध के लिए वो उत्पन्न हुई, पैदा हुई। और ऐसा कहा जाता है कि जो मां चंद्रघंटा की पूजा करता है, मां चंद्रघंटा की सेवा करता है, मां उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। कोई भी गलत चीज, कोई भी बुराई उसके पास नहीं आ सकती, उसकी सदैव विजय होती है। और ये न्याय की देवी है, मां चंद्रघंटा जो है वो न्याय की भी देवी है, वो सब चीजों को व्यवस्थित करती है। इसीलिए उनको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी तो देवी के लिए ही है, पर ये पहली बार महिषासुर का वध किया। जी। और इसीलिए शायद ये भी है कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि दोनों तरह से, एक तरह वो शांतिदायक भी हैं, हाँ, आपको शांति प्रदान करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पराक्रम भी है। मतलब ये जो एक विरोधाभास है कि आपको एक तरफ शांति देना और दूसरी तरफ पराक्रम, कल्याणकारी भी है। इसमें जो एक बहुत खूबसूरत सी बात ये है, जो कि लोग कहते हैं कि मां चंद्रघंटा को आप जिस भाव से देखोगे वो वैसे ही दिखेंगी, है ना? जी। आप अगर आप में के अंदर कुछ ऐसा बुरा है, हाँ, तो आपको लगेगा कि वो बस अभी मारने ही आ रही है। और आप में अगर समर्पण है, प्रेम है, तो वो आपको एकदम शांत दिखेंगी, मृदु सी एक हंसी। यानी देखिए कितने जो विरोधाभासी गुण हैं,
एक तरफ वीरता है, निर्भयता है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ सौम्यता भी है और विनम्रता भी है। ये जो एक कॉम्बिनेशन है कि हम परस्पर इस तरह के गुणों का कैसे समन्वय माता के इस रूप में हुआ है, वो देखने को मिलता है। एक और बात जो आपने अपनी बात में कही, शायद हम लोगों को बहुत ज्यादा उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग कई बार बाहरी आडंबर में, हमारे एक्सटीरियर उसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा रहता है, हम उसी से उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। वो मन से कैसा है, उसके अंदर के गुण कैसे हैं, उसके अंदर की क्या क्या विशेषताएं, जो अंतर्निहित विशेषताएं और आध्यात्मिक गुण, जी, ये जरूरी, ये ज्यादा जरूरी है, और उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। और शायद मुझे लगता है इसीलिए हमारे जो भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, उन्होंने भी ऐसा रूप लिया था कि लोगों को ये समझाएं कि बाहरी रूप से आप कतई सारी चीजों को मत आंकिए, आप व्यक्ति के अंदर जाकर, उसके मन में जाकर देखिए कि कौन कौन से गुणों की वो खान है। तो माँ ने भी यही समझाने की कोशिश की, माँ ने भी यही समझाने की कोशिश की। और एक और बात थी जो आप कहती थी कि जैसे शैलपुत्री जी जो है वो सहस्त्रार्ध चक्र की है, वैसे माँ चंद्रघंटा कौन से चक्र की? मणिपुर चक्र। अच्छा, हाँ। तो ये मणिपुर चक्र में इनका स्थान है, और मणिपुर चक्र यानी अपनी नाभि से 3 अंगुल ऊपर का, हाँ, पीले रंग का होता है ये जी। और उसमें आप जब ध्यान लगाएंगे माता चंद्रघंटा के लिए, तो आपके मणिपुर चक्र पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा, तो आपको वो सारी चीजें, अनुभूति आपको प्राप्त होंगी, वो सिद्ध। और इसीलिए ये जो अलग अलग चक्रों के साथ जो हम माता के अलग अलग रूपों की विवेचना कर रहे हैं, वो कहीं कहीं हम इस बात को भी देख रहे हैं कि शायद ईश्वर के सारे स्वरूप कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी विद्यमान है, अलग अलग रूपों में। वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें कहीं ना कहीं अच्छा काम करने की शक्ति देते हैं। लेकिन एक और बात बताइए, अभी आपने कहा पीला रंग, तो क्या माता का रंग पीला है? नहीं, माता का रंग, अगर माता के रंग की बात करें तो वो सुनहरा है, हाँ, उनका रंग। लेकिन प्रिय रंग उनका कौन सा? आज जो रंग उनके लिए है वो है सफेद। हाँ। तो सफेद रंग यानी मतलब क्या कह सकते हैं, शुभ्रता, सौम्यता, बहुत सारी चीज, सकारात्मकता, बहुत चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए सफेद रंग की जो विशेषता है वो यही है कि जो सफेद रंग है आपको एक अलग तरह की पवित्रता देता है, एक अलग तरह की निर्मलता देता है, ईमानदारी देता है, आपको स्थिरता देता है जी। आपको सफेद रंग शांति का प्रतीक है जी। और इसीलिए जो सफेद का जो महत्व है, यानी देखिए सफेद को सफेद रखना बहुत कठिन होता है और ये जीवन में बड़ी चुनौती का काम होता है। आज भी हम शायद सफेद रंग पहनते, लेकिन चूंकि ये कैमरे में सफेद रंग बहुत अधिक झकपक दिखता है, शायद हम लोगों के चेहरे ही नहीं दिखते, इसलिए हमने सफेद रंग नहीं पहना। लेकिन एक बात और भी है इससे जो साबित होती है, वो ये है कि जिस तरह माता का ये जो स्वरूप है, माता चंद्रघंटा का, जिसमें वो सिंह पर विराजमान है, उनकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं जो अलग अलग देवताओं ने उन्हें प्रदान किए हैं, एक तरह की जो शक्ति का जो प्रतीक है, पर शक्ति के साथ सौम्यता, जो शांति का प्रतीक, ये सारी चीजों का जो आज सम्मिश्रण माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में मिलता है, वो देखने लायक है। बहुत ही अद्भुत ये रूप है, और इसका वर्णन जो आज आपने किया है वो भी बहुत, सच में एक तरह से बहुत ही हम लोगों को प्रेरणा देने वाला स्वरूप है। हाँ, लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कैसे हमारे देश के जो अलग अलग जगहों पर जो मूर्तिकार हैं, वो माँ की मूर्तियों को गढ़ने का काम करते हैं। तो उसके संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग। आपको याद होगा, हम कल परसों जब कहीं से आ रहे थे रास्ते में, तो हम देख रहे थे कि कई मूर्तिकार माता जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लोग आएंगे और हमसे वो माता की प्रतिमा ले जाएंगे। तभी मेरे मन में विचार आया कि आपसे चर्चा करूं और बताऊं कि ये जो मूर्तिकार हैं, जो माता की प्रतिमाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमाएं बनाते हैं, हम में से बहुतों को मालूम होगा, लेकिन शायद बहुत लोग इस बात को जानते हुए भी कई बार उस पर गौर नहीं करते कि ये मूर्तिकार, अगर उन्हें अक्टूबर के महीने में माँ की पूजा है, तो वो जून के महीने से, जुलाई के महीने से मूर्तियां बनाना मुहूर्त होता है उसका। हाँ। मतलब जैसे बंगाल की अगर हम बात करें, तो वो रथ यात्रा जिस दिन
पलटती हाँ। उस दिन से शुरू। तो रथ यात्रा जिस दिन पलटती है उस दिन से वो मूर्तिकार मूर्ति बनाना प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि जो मिट्टी आती है, जो अलग अलग स्पेशल हाँ, उसकी जो मिट्टी होती है वो अलग अलग जगहों से आती है, विशेष रूप से आती है। उसके बारे में तो कई जगह चर्चाएं भी होती हैं। पर जैसे एक है कि गंगा तट की मिट्टी होना चाहिए, जो बंगाल में जो परंपरा है कि जो गंगा तट की नदी के किनारे की मिट्टी होना चाहिए, स्पेशल। उसके साथ चिकनी मिट्टी, गोबर, गाय का गोबर भी होना चाहिए। और एक और जो बात है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है वो है कि सोनागाछी जो बंगाल का जो वैश्याओं का जो मोहल्ला है वहां से मिट्टी लानी होती है और पुरोहित जाते हैं और पुरोहित जाके उनसे वो मिट्टी मांगते हैं, याचना करते हैं कि आप हमें और मिट्टी। इसमें एक बात और है, अगर वो मना कर दे हाँ, तो भी वैसे पलट के नहीं आते। मतलब वो पुरोहित बिल्कुल आखिरी तक मांगते रहेंगे कि आप अपने यहाँ की मिट्टी दीजिए, अपने यहाँ की मिट्टी दीजिए। ये क्यों होता है, इसके बारे में कई जगह पर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, हर एक के अलग अलग संदर्भ हैं। पर मुझे हमेशा लगता है कि एक बात तो शायद ये है कि समाज में हर एक तबके का, समाज में हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, अपना आदर है, अपना स्थान है। कई बार हम शायद अपने गुरूर में, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान के गुरूर में दूसरे का सम्मान करना, उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रसंग कहीं कहीं हमें याद दिलाता है कि समाज में हर एक व्यक्ति अपना सम्मान उसका अपना है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सम्मान करें। स्त्री शक्ति। और इसीलिए शायद ये कि वैश्याओं के यहाँ की जो मिट्टी लाना है, सोनागाछी जो मोहल्ला बड़ा प्रसिद्ध है, वहां से मिट्टी लाना, ये परंपरा ही इसलिए शायद बनी है कि हम आपको उसके भी कदमों पे कभी कदमों पे झुकना पड़ेगा। आप मतलब सृष्टि की रचयिता तो वही हुई ना। तो अंततः तो वो मातृशक्ति है, चाहे वो कोई काम करे, और वो भी काम कोई स्त्री क्यों कर रही होती है उसके पीछे भी उसकी अपनी एक कोई कहानी होती है, कोई मजदूरी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो मूर्ति बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही एक तरह से श्रम साध्य है, एक तरह से कष्ट साध्य है, एक तरह से साधना है। और वो साधना वो व्यक्ति 4 महीना 3 महीना पहले से प्रारंभ करता है। आज अगर हम इस बात को सोचें कि आज शायद कहीं पूजा नहीं हो रही है या देवी प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हो रही है, तो आप कल्पना कीजिए उस मूर्तिकार की जिसने आज से 3 महीने पहले अपने पूरे सारे सरंजाम को इकट्ठा करके माँ की प्रतिमा बनाना शुरू किया था। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि सारे जो मूर्तिकार हैं जो मान लीजिए वर्ष में 100 मूर्तियां बनाते थे, इस वक्त वो 20 या 22 मूर्तियां ही बना पा रहे हैं या बेच पा रहे हैं। यानी ये जो आप समझिए कि 80% का जो उसका ये जो नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में भी हमको जब सोचना पड़ता है तो एक तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊंगी, मतलब अपन चूंकि अभी सब कारीगरों की बात कर रहे हैं, तो दुर्गा जी की प्रतिमा में जो उनकी आंखें जो बनती हैं जी, उसके लिए भी एक दिन नियत होता है। हाँ। जो पेंट करना होता है वो नेत्रदान, हाँ, उसको बंगाली में दूसरा शब्द है। तो उसके लिए जो कलाकारों के जो सबसे वरिष्ठ होते हैं जी, वही बनाते हैं एक पर्टिकुलर समय में। हाँ। मतलब ज्योति, हाँ, ज्योति दिन, ये शायद महालया के दिन है। महालया के दिन वो ज्योति का काम करते हैं और इस तरह से जब महालया के दिन में वो करते हैं। इस बार तो चूंकि अधिक मास था, हाँ, इसलिए पूरा 1 महीना हमारे यहाँ से कहते हैं कि महालया के दिन से माँ आने की तैयारी शुरू करती है। इस बार देखिए माँ को 1 महीना लग गया, 1 महीना माँ को आने में लग गया। और एक और बात मैंने कहीं पढ़ी और बड़ी रोचक बात मुझे लगी कि जो कलकत्ते का जो कुमार टोला है जहां पर अधिकतर मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि वहां सिर्फ पुरुष ही मूर्तियां बना रहे हैं। मातृशक्ति कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ये काम
प्रारंभ किया है और कई मूर्तियां बना रही हैं। प्रारंभ में जैसा होता है कि समाज में इस बात को लेकर थोड़ा विरोध था, थोड़ा रेजिस्टेंस था कि महिलाएं कैसे मूर्तियां बना सकती हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ मूर्तिकारों की जो पत्नियां थी, अचानक मूर्तिकार का अवसान हो गया, वो डेथ हो गई उनकी, तो वो काम उनकी पत्नी ने संभाला, क्योंकि बाकी तो सारा काम वो देखती ही थी, तो उन्होंने उस काम को प्रेरणा से लिया और संभाला, और आज वे भी देश की जानी मानी मूर्तिकार हैं, और भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी वो मूर्तियां भेजती हैं। और भारत के कई मूर्तिकार ऐसे हैं, कुमारटोला के ही कई मूर्तिकार ऐसे हैं जो विदेशों में मूर्तियां भेज रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, कोई जर्मनी भेज रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ा काम हमारे देश के श्रेष्ठतम कलाकारों ने, कारीगरों ने किया है, और ये देखिए, हम जब देवी की स्थापना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम उस मूर्ति में इतने रम जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि उस कलाकार को हम कैसे धन्यवाद दें जिसने इतनी सुंदर प्रतिमा माता की हमारे सामने उपस्थित की है, माता का इतना सुंदर चित्र हमारे सामने खींचा है। और एक छोटी सी बात और बताऊंगी जो शायद हमसे मिस हो जाएगी, कि जिस दिन माँ का विसर्जन होता है जी, उस दिन आप यकीन मानिए, जो कारीगर होते हैं उनके यहाँ इतनी शांति होती है, एक अजीब सा एकदम शांत माहौल हो जाता है दुख का, कि अपना एक क्रिएशन हमने किसी को बनाया है और आज वो हमारे हाथ से छूट जा रहा है। तो वो एक बहुत सेंटिमेंटल सा, एक बहुत ही टचिंग भावनात्मक पहलू है वो। तो इस बार चूंकि हम लोग सार्वजनिक रूप से माता का उत्सव नहीं मना पाते हैं, लेकिन और उस तरह से माता की भव्य प्रतिमाएं हम कहीं नहीं देख पाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी देर में और हम लोग आपको वो उन मूर्तिकारों के संदर्भ में, उन मूर्तियों के संदर्भ में थोड़ी देर बात करें, तो शायद हम लोग एक बार फिर से सोचें उनके बारे में। अवसर मिले तो किसी मूर्तिकार को जाकर मिलें, उनसे पूछें कि भाई बहन आपने कब से प्रारंभ किया, या इस साल आपकी क्या परेशानी हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनके साथ इस तरह की कोई बात साझा करेंगे, उनके साथ इस तरह की किसी बात में, किसी संवाद में आप रहेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि हमारे अपने समाज के लोग हमारी भी चिंता करते हैं। तो ये जो एक तरह का हमारे बीच में आपस में परस्पर लेन देन है, दरअसल वही तो सारी उत्सव की विशेषता है, वही तो सारे उत्सव और पर्व की महत्ता है। और मुझे लगता है कि उस महत्ता को हमें सोचना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, पूजा नहीं हुई, पाठ नहीं हुआ, तंत्र नहीं हुआ, मंत्र नहीं हुआ, तो मन खराब हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो हम एक दूसरे के अंदर जो ईश्वरत्व को देख लें और एक दूसरे के अंदर के ईश्वरत्व का अगर हम सम्मान कर लें, तो मुझे लगता है वो भी ईश्वर की एक बहुत बड़ी आराधना होगी, वो भी ईश्वर की बहुत बड़ी साधना होगी। मुझे लगता है आज हमने देवी चंद्रघंटा के बारे में बात की। मालविका जी देवी की स्तुति करेंगी जी। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमेशा की तरह जैसा हम कर रहे हैं, डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण जो विदुषी हैं संगीत की, विशेष रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए स्तोत्र और प्रार्थनाएं तैयार की हैं। तो इस कार्यक्रम का समापन भी हम उसी से करेंगे। और अब गायत्री जी हमारे सामने माँ चंद्रघंटा की स्तोत्र प्रस्तुत करेंगी। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्ति शुभपरा, परिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणी